हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे दी पेनिनसुलर प्लेटू। फिजिकल फीचर्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नॉर्दर्न प्लेन को समझा, अब हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू को पढ़ते हैं। तो दी पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। It was formed due to the breaking and the drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass। तो ये तो हम लोगों को पढ़ा था। यह पता है कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है वो इंडिया का सबसे स्टेबल जोन है और ये गोंडवाना लैंड के एक प्लेट के ड्रिफ्ट होने की वजह से फॉर्म हुआ था। तो इसमें बताया गया इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग। ब्रेक होने से और ड्रिफ्ट होने से गोंडवाना लैंड के ये सब पार्ट बना और ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है, राइट। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंड हिल। जो प्लेटू का अगर फीचर्स बताया जाए तो ये ब्रॉड है, ठीक है, एंड शैलो वैली है इसमें और राउंडेड हिल्स हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। तो इस प्लेटू को हमने जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया है, टू ब्रॉड डिवीजन डिवाइड किया, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड। एक पार्ट का नाम है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे पार्ट का नाम है डेक्कन प्लेटू। इसको समझने के लिए हम मैप का भी साथ में सहारा लेंगे। The part of the peninsula plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major area of the Mala plateau is known as the central highland। अब आप मैप में देख रहे होंगे कि वहाँ पे आपको नर्मदा रिवर दिख रही है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का वो पार्ट जो कि नर्मदा के नॉर्थ में है, ठीक है, नर्मदा के जो नॉर्थ में लोकेटेड है, जो सेंट्रल हाईलैंड पार्ट है उसको हम, या जो मालवा प्लेटू है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जो मेजर पार्ट है मालवा प्लेटू का उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, दी विंध्यान रेंज, अब इसके बारे में और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बताया गया। तो दी विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। साउथ में उससे क्या है, विंध्यान रेंज है और अरावली कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। आप लोग मैप से देख सकते हैं, राइट। The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan। जो further westward extension, west में आप देखोगे तो gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan, ठीक है, sandy और rocky desert है राजस्थान के। The flow of the rivers draining this region, namely the, जो रिवर इसमें फ्लो होती हैं इस रीजन में, जो रिवर फ्लो होती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो फ्लो कैसे होती हैं, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, ठीक है, जो उससे स्लोप इंडिकेट होता है। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर है वेस्ट में और ईस्ट में नैरोअर है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो सेंट्रल हाईलैंड है आर वाइड इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में आप देखोगे सेंट्रल हाईलैंड काफ़ी क्या है, वाइड है, और ईस्ट तरफ देखोगे तो काफ़ी ये नैरो है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसको किस नाम जानते हैं, बुंदेलखंड। चंबल वाला पार्ट है बुंदेलखंड का, वही पार्ट है वो, एंड बघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाई द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेटू जो रीजन है जो नीचे बुक में आप देखोगे बना हुआ भी है, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब सबसे ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, जिसमें कौन सी रिवर फ्लो होती है, दामोदर रिवर। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जो डेक्कन प्लेटू रीजन है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड की बात हो गई, हम डेक्कन प्लेटू पे आते हैं। तो डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि रिवर नर्मदा के साउथ में है। द सतपुरा रेंज flank its broad base in the north while the Mahadev, the Kamur hills and the Makol range from its eastern extension। मैप देखिएगा, मैप में साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये जो नर्मदा के साउथ वाला जो ट्रायंगुलर शेप है, नीचे वाला पेनिनसुलर पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू है। जो सतपुरा रेंज है फ्लैंक्स इज ब्रॉड बेस इन नॉर्थ। नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, इसके आपको सतपुरा रेंज मिलेगा। इसके पूरा अगर हम इस शेप को देखेंगे तो इसके में क्या है, नॉर्थ में सतपुरा रेंज है, ठीक है। महादेव, कैमूर और जो मेकॉल रेंज है वो इसके ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न एक्सटेंशन है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। लोकेट क्या करना, हम साथ में देख ही रहे हैं तो समझ में आता जा रहा है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। वेस्ट में कैसा है, हाई है, और ईस्ट में क्या है, इसके स्लोप्स जेंटल स्लोप्स हैं। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya।
इसका एक्सटेंशन ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, जिस पार्ट को हम मेघालय के नाम से जानते हैं, काबरी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कचर हिल्स। ठीक है, ये सब इसी डेक्कन प्लेटू का पार्ट है जो कंट्री के नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक फैला हुआ है। इट इज़ सेपरेट बाई अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में फॉल्ट की वजह से नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये डेक्कन प्लेटू सेपरेट है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर। ठीक है, वेस्ट ईस्ट में ये जो पार्ट है, जिसको जो नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेटू रीजन है, वो उसमें आप देखोगे तो आपको दिख जाए गारो, खासी और जैंता हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। राइट, अब इसी प्लेटू में घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। मार्क्स द वेस्टर्न ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न लाइन है, एजेज है एक तरीके से डेक्कन प्लेटू के, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट एक तरीके वेस्टर्न घाट होगा, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ईस्टर्न, जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है उसकी लाइनिंग को शो कर रहा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में वेस्टर्न घाट है। दे आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हैं एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस ओनली। ठीक है, मतलब आप केवल अगर एक जगह इस तरफ से उस तरफ जाना है तो पासेस के थ्रू इन घाट्स को आप क्रॉस कर सकते हैं। The western घाट्स आर हाइयर देन। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा हाइट पे है, हाई है। देयर एवरेज एलिवेशन, एवरेज इसकी हाइट 900 से लेके 600 मीटर तक है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर्स है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है वो स्ट्रेचेज है, फैला हुआ है फ्रॉम द महानदी वैली, महानदी वैली से लेकर के साउथ में नीलगिरी तक। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस। ईस्टर्न घाट्स कैसा? डिसकंटिन्यूअस, सब जगह एक जैसा, मतलब ये बिना रुके हुए, मतलब पूरा ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। ठीक है, डिसकंटिन्यूस यानी कि जैसे कि आप वेस्टर्न घाट देखोगे तो पूरी की पूरी एजेज बनी हुई है, उसमें बीच बीच में क्या है, बीच में स्पेस है, स्पेस करके है। तो ईस्टर्न घाट्स जो है ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है और डिसेक्टेड बाई रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और रिवर जहाँ से निकलती हैं वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, उधर उधर डिसेक्टेड है। वेस्टर्न घाट कॉज और orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slopes of the Ghats. Western Ghats are known by different local name. Western Ghats के अलग अलग local name भी हैं. The height of the Western Ghats progressively increase from north to south. ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स में देखोगे तो आप क्या करेंगे, अब नॉर्थ से साउथ बढ़ेंगे, नॉर्थ से साउथ तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, दी हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी। जो हाइएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी और डोटा बेटा। ठीक है, महेंद्रगिरी इज द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो हाइएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। सेवरी हिल्स एंड जावदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में ये सेवरी हिल्स और जावदी हिल्स लोकेटेड है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ, जिसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदमंगलम, इसको आप देख सकते हो, जो ऊटी के नाम से, और जो कोडी कैनल है, ये सब इसी पार्ट में लोकेटेड है। वंस द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू विद द ब्लैक सॉइल आर नोन एज द डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल का एक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इस पूरे डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इस डेक्कन प्लेटू रीजन में इस रीजन को डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वॉल्केनिक ऑरिजिन हियर, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। यहाँ पे वॉल्केनिक ऑरिजिन हुआ, इसलिए जो रॉक्स हैं वो कैसी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स किससे बनती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेनूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये जो रॉक्स थी ये टाइम के साथ डेनूडेड होती गई और धीरे धीरे करके किसका फॉर्मेशन हो गया, ब्लैक सॉइल पे। होता क्या है, अगर इग्नियस रॉक्स में एरिएशन होगा तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होने के चांस रहते हैं। ये अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स लाई, अरावली हिल्स कहाँ पर है, अगर हम डेक्कन प्लेटू से देखेंगे तो अरावली हिल्स वेस्टर्न लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का हम देखेंगे तो जो अरावली हिल्स है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन है। ठीक है, दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। तो जो अरावली हिल्स हाईली इरोडेड हिल्स है एंड आर फाउंडेड ब्रोकन हिल्स, मतलब लगातार जो ब्रेक होती रहती है वैसी हिल्स है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो अरावली हिल्स है ये गुजरात से लेके दिल्ली तक स्प्रेड है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट
डायरेक्शन में। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर था वो रिगार्डिंग था पेनिनसुलर प्लेटू का। ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू हमारा इस लेक्चर फिनिश हो गया। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो और भी जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।